नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर और आज उसका दूसरा वीडियो सेशन है। जिन्होंने पिछला वीडियो सेशन नहीं देखा है वो इसे एक बार ज़रूर देख ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दे। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार वापस उसको जान लेते हैं कि कैलेंडर के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। तो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या था? कैलेंडर। सबसे पहले हमने बात की थी कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, जिसमें सबसे पहला साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष, दूसरा लीप वर्ष या अधिवर्ष। कौन सा? साधारणतः वर्ष दो प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। सामान्य वर्ष क्या होता है? जिसके अंदर फरवरी कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की। और सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिसके अंदर फरवरी 28 दिनों की और दिन होते हैं 365। उसके बाद में हमने देखा लीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की। और सामान्यतः लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366। 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। और फरवरी 28 दिनों की होती है और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद में हमने देखा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जो आज इस वीडियो सेशन से पहली बार जुड़ा है। ले लिया? जी सर ले लिया। उसके बाद में हमने देखा कि सर पता कैसे करेंगे कि सामान्य वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष कौन सा होता है। तो दोस्तों लीप वर्ष अधिवर्ष। अधिवर्ष क्या होता है? लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष एक ऐसा वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह कैसा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष। जैसे 1986, 1988, 2000, 2004, 2016। अब अगर बात करें कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है, तो देखिए अंतिम दो अक्षर, एक ऐसा वर्ष जिसके अंतिम दो अक्षर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह लीप वर्ष कहलाता है। 1986 के अंतिम दो अंक 86, क्या ये 4 से विभाजित है? जी सर 4 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब 1986 एक लीप वर्ष नहीं है। 1988 4 से विभाजित है, अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब ये भी एक क्या है? लीप वर्ष। 2004 अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है। इसका मतलब ये भी एक लीप वर्ष है। 2016 अंतिम दो अंक 16, ये भी 4 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब ये भी लीप वर्ष है। अर्थात कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, वो क्या कहलाता है? लीप वर्ष। उसके बाद में हमने देखा शताब्दी वर्ष। क्या देखा? शताब्दी। शताब्दी वर्ष कौन सा होता है? जिसके अंतिम दो अंक 00, जैसे मैं बात करूं 1600, 1800, 2000, 2100। अब दोस्तों शताब्दी वर्ष में भी सामान्य वर्ष और लीप वर्ष होता है। तो कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष होता है, वो जो लीप वर्ष होता है?
तो उसमें हमने बात की कि शताब्दी वर्ष के लिए कौन सा रूल लगता है, 400 का। क्या होता है 400 का रूल? वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जिसके अंदर 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वह शताब्दी वर्ष क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। जैसे 1600, जैसे बात करें 1600, तो क्या 1600 400 से पूर्णतः विभाजित है? जी सर, 1600 400 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात यह शताब्दी वर्ष कैसा वर्ष है, एक लीप वर्ष। 1800 400 से क्या पूर्णतः विभाजित है? नहीं है, इसका मतलब यह शताब्दी वर्ष एक सामान्य वर्ष होगा। 2000 2400 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब यह भी एक क्या वर्ष होगा, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। 2100 क्या 400 से विभाजित है? नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा वर्ष होगा, सामान्य वर्ष। तो दोस्तों हमने 2 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला कि कैलेंडर में वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। सामान्य वर्ष वह वर्ष होगा जिसके अंदर फरवरी 28 दिनों का और उस वर्ष में दिनों की संख्या 365, और लीप वर्ष वही वर्ष होगा जिसके अंदर फरवरी 29 दिनों का और उस वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। उसके बाद में हमने देखा कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष एक ऐसा वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह लीप वर्ष कहलाएगा। और अगर शताब्दी वर्ष की बात करें तो वो शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होगा जिसके अंदर 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अर्थात जैसे बात करें 1600, 2000, 2004, तो इसमें जिसके पीछे 2 जीरो होंगे वो एक शताब्दी वर्ष होगा, और शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होगा जिसके अंदर 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमने बात की थी कि अगर एक ही वर्ष हो और उसके जनवरी और दिसंबर का जो मंथ होता है उसमें हर वर्ष का जो दिन होता है वो समान होता है। जैसे हमने बात की थी कि 1 जनवरी 2007 को यदि रविवार है, कौन सा बार है, रविवार, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा बार होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बात की कि जब वर्ष समान होता है और 1 जनवरी और 31 दिसंबर की बात होती है, तो अगर सामान्य वर्ष है तो 1 जनवरी 2007 को, 2007 एक सामान्य वर्ष है, तो 1 जनवरी 2007 को यदि रविवार है तो 31 दिसंबर 2007 को भी रविवार होगा। कौन सा बार होगा, रविवार। अगर सामान्य वर्ष है तो उसमें कैलेंडर समान रहेगा। और अगर मैं यहां पर बात करता 1 जनवरी 2016 को यदि सोमवार है, कौन सा बार है, सोमवार, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा। तब हमने बात की कि 2016 एक लीप वर्ष है, और जब लीप वर्ष की बात होती है तो 1 जनवरी 2016 को यदि सोमवार है तो कैलेंडर एक दिन आगे चला जाएगा, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या वार हो जाएगा, मंगलवार। क्या वार हो जाएगा, मंगलवार। अब यहाँ पर मंगलवार क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2016 है वो एक लीप वर्ष है, यानी इसके अंदर जो आने वाला फरवरी है वो कितने दिनों का है, 29 दिनों का, उस वजह से एक दिन आगे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बात समझ आ गई होगी कि अगर सामान्य वर्ष होता है तो उसके अंदर 1 जनवरी को जो वार होगा वही वार 31 दिसंबर को होगा, और अगर लीप वर्ष है तो 1 जनवरी को जो वार होगा वो 31 दिसंबर को एक दिन आगे होगा, यानी उसके अंदर जो आने वाला फरवरी है वो कितने दिन का है, 29 दिन का। इसे एक बार नोट कर ले।
कर लिया? जी सर कर लिया। उसके बाद में हमने एक पॉइंट देखा कि अगर जिस मंथ के डे और मंथ समान है और वर्ष अलग अलग है उस समय उसका वार क्या होगा, उसके बारे में भी हमने देखा कि अगर डे समान है 12 जनवरी 2017 को यदि मंगलवार है, कौन सा वार, मंगलवार, तो 12 जनवरी 2018 को कौन सा वार होगा? तो देखिए यहाँ पर डेट समान है, मंथ समान है, लेकिन ईयर अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने क्या पॉइंट देखा कि जब मंथ की डेट समान होती है, मंथ समान होती है, यदि वर्ष साधारण वर्ष है तो उसमें कैलेंडर एक दिन आगे होगा, और यदि ईयर एक लीप वर्ष है तो कैलेंडर 2 दिन आगे होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें 2017 की, तो 2017 एक ऐसा वर्ष है, जी सर एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में कैलेंडर हमेशा एक दिन आगे होगा। तो यदि 12 जनवरी 2017 को मंगलवार है तो 12 जनवरी 2018 को कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार। कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि अगर डेट समान है और मंथ समान है और ईयर अलग अलग है, यदि पहला ईयर साधारण वर्ष है तो कैलेंडर एक दिन आगे होगा, और यदि ईयर पहला वर्ष यदि लीप वर्ष है, अगर मैं बात करूं 2 फरवरी 2016 को यदि रविवार है तो 2 फरवरी 2018 17 को कौन सा वार होगा? तो देखिए यहाँ पर देखिए डेट समान है, मंथ समान है, लेकिन ईयर अलग अलग है, और अगर 2 फरवरी 2016 को यदि रविवार है तो 2 फरवरी 2017 को कौन सा वार होगा? तो यहाँ पर अगर देखें तो 2016 ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, और जब लीप वर्ष होता है तो कैलेंडर 2 दिन आगे चलता है, यानी आने वाला जो फरवरी है ये 29 दिनों का होगा। इसका मतलब 2017 में 2 फरवरी को क्या वार होगा? मंगलवार। क्या वार हो जाएगा? मंगलवार। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर ले कि अगर डेट समान है, मंथ समान है, और यदि साधारण वर्ष है तो कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ेगा। कितने दिन? एक दिन। और यदि साधारण वर्ष है तो कैलेंडर कितने दिन आगे बढ़ेगा? 2 दिन। इस पॉइंट को भी नोट कर ले। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। कर लिया? जी सर कर लिया। उसके बाद में हमने बात की थी विषम दिनों की। किसकी बात की? विषम दिनों की। विषम दिन क्या होते हैं? वो जिन्होंने क्लास ली उससे तो पता होगा कि विषम दिन क्या होते हैं। जो आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद क्लास होगी। हमने बात की थी विषम दिनों की। विषम दिन एक ऐसे दिन जिसके अंदर 7 का भाग लगाने पर जो शेष पल बचता है वो विषम दिन कहलाते हैं। कौन से? ऐसे दिन जिसमें 7 का भाग लगा देने पर जो शेष पल बचता है वो विषम दिन कहलाते हैं। अर्थात वे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं, विषम दिन। जैसे मैं बात करूं, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 31। अब इस 31 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? तो इसके अंदर 7 का भाग लगा दीजिए। कितनी बार गया? 7 चौक 28। कितना शेष? 3। तो इस 31 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? 3 दिन। अगर मैं एक वर्ष की बात करूं, वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365।
365 दिन होते हैं। कौन सा वर्ष होता है? जी सर, एक सामान्य वर्ष होता है। तो बात करें कि सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो 7 का भाग लगा दीजिए, 7 पंजे 35, कितना शेष? 1, 5, 15 में कितनी बार? 2 बार, 7 दूनी 14, कितना शेष? 1। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। यहाँ पर ये फैक्ट आपको याद रखना होगा, आपसे सीधा पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। अगर बात करें लीप वर्ष की, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366। 7 का भाग लगा दीजिए, 7 पंजे 35, कितना शेष? 1। 6 को नीचे उतार लीजिए, 16। 16 में 7 का भाग कितनी बार? 2 बार, कितना शेष? 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2। तो यहाँ पर आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। इसे भी एक बार नोट कर ले, जल्दी से नोट डाउन कर ले। कर लिया? जी सर, कर लिया। उसके बाद में हमने नंबर कोड को देखा। किसे? नंबर कोड को, जो आपको एक ट्रिक की सहायता से बताया था। बहुत ही अच्छा है, आप उसे याद कर लेना, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वो नंबर कोड क्या थे? नंबर कोड इस प्रकार से थे: 144, 025, 036, 146। क्या नंबर कोड थे? 144, 025, 036, 146। ये नंबर कोड क्या थे? ये मंथ के कोड थे। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये क्या थे? मंथ के कोड थे। और इसे किस तरह से याद करते हैं? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 2। अगर बात करें साधारण वर्ष की, किस वर्ष की? सामान्य वर्ष की। तो सामान्य वर्ष में मंथ के कोड इस प्रकार से होंगे: 144, 025, 036, 146। अगर रात में सोते हुए को उठा के पूछ ले कि मंथ के कोड क्या है, तो जबान पर झट से मुंह पे फेंक देने 144, 025, 036, 146। ठीक है। अगर बात करें लीप वर्ष की, अधिवर्ष की, कि अधिवर्ष में इनके मंथ के कोड क्या होंगे, तो दोस्तों अधिवर्ष में बस इतना ही याद रखना है कि शुरुआत के जो जनवरी और फरवरी के जो कोड है ये चेंज हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे वही रहेंगे। यानी जनवरी और फरवरी का जो कोड है वो एक एक कम हो जाएगा। यानी जनवरी का साधारण वर्ष में 1 है, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0। और सामान्य वर्ष में फरवरी का कोड 4 है, तो लीप वर्ष में फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जनवरी और फरवरी का जो कोड है वो लीप वर्ष में चेंज रहेगा, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर ले। अब बात करते हैं कि ये जो कोड है वो कहां पर काम आते हैं उसके बारे में। जैसे कि दोस्तों नंबर कोड इस प्रकार से था: 144, 025, 036,
46। ठीक है, अब देखिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहाँ पर किस किस मंथ के कोड समान है? अगर देखिए ये चार और ये चार, इन तीनों के कोड समान है। किस किस के? फरवरी, मार्च और नवंबर, इन तीनों के कोड समान है। अर्थात उस वर्ष में इन तीनों महीनों के जो कैलेंडर के अंदर जो वार होंगे वो एज इट इज वही रहेंगे। अगर 12 फरवरी को यदि रविवार है, अगर आपसे कह दे कि 12 फरवरी को यदि रविवार है तो 12 मार्च को भी रविवार होगा, 12 नवंबर को भी रविवार होगा, क्योंकि इस मंथ के जो कोड है वो क्या है? समान है। और किस मंथ के कोड समान है? बात करें जनवरी और अक्टूबर, इसके कोड भी समान है। यानी साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का जो कैलेंडर है वो सेम रहेगा। फरवरी, मार्च और नवंबर, इनका कोड भी सेम रहेगा। और अगस्त और जुलाई, इसका कोड भी सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, और बात करें सितंबर और दिसंबर, ये इसका कोड भी क्या रहेगा? समान रहेगा। और ये जो मार्च, जुलाई, ये दोनों महीने और अगस्त, इसके जो कैलेंडर है वो हमेशा अलग रहेंगे। और ये जो मार्च और जुलाई, मई और जून का जो कैलेंडर है वो अगले वर्ष जनवरी और फरवरी के कैलेंडर के रूप में समान आएगा। किसका? मई और जून का जो कैलेंडर है वो अगले वर्ष जनवरी और फरवरी के रूप में समान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिसका नंबर कोड समान है उस ईयर, उस मंथ का जो कैलेंडर है वो भी समान रहेगा। और जिसके नंबर कोड समान नहीं है, बात करें मई और जून, इसका जो कैलेंडर है वो अगले वर्ष जनवरी और फरवरी के मंथ के रूप में आपको समान मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको भी नोट कर लें। कर लिया? जी सर, कर लिया। उसके बाद में यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। उसके बाद में किसी मंथ को जंप कैसे करते हैं वो भी आपको बता देते हैं कि जंप कैसे किया जाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि 12 फरवरी को यदि सोमवार है, क्या वार है? सोमवार है, तो 12 दिसंबर को क्या वार होगा? यदि 12 फरवरी को सोमवार है तो 12 दिसंबर को क्या वार होगा? तो इस बार आपको न तो ईयर दे रखा है, बस सीधा कह रहा है कि 12 फरवरी को यदि सोमवार है तो 12 दिसंबर को क्या वार होगा। तो यहाँ पर देखिए, फरवरी का कोड कितना है? 4। कितना है? 4। और यहाँ पर दिसंबर का देखिए कोड कितना है? 6। वो फरवरी से सीधा कहाँ जा रहा है? दिसंबर में। कहाँ पर जा रहा है? दिसंबर में। कितने अंक ज़्यादा हो रहे हैं? +2। कितने? +2, यानी 4 से 6 +2 हो रहा है। इसका मतलब फरवरी से दिसंबर +2 कर लीजिए। सोमवार है यदि 12 फरवरी को, तो 12 दिसंबर को कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार, बुधवार। कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार। 2 दिन आगे चले जाइए। समझ आया टॉपिक? कि 12 फरवरी को यदि सोमवार है तो यहाँ फरवरी का कोड 4 है। 12 दिसंबर को क्या वार होगा? दिसंबर का कोड 6 है। +2 अधिक हो रहा है, इसका मतलब सोमवार से +2 आगे चले जाइए, बुधवार। यहाँ पर आपको बात समझ आ गई होगी।
अगर हमसे बात करें कि कम कैसे करना है, यदि मैं बात करूं कि देखिए, यदि 1 नवंबर को रविवार है, क्या वार है, रविवार है, तो किसकी बात करें, यदि 1 नवंबर को रविवार है तो 1 मई को क्या वार होगा। तो देखिए, नवंबर का कोड +4 है और मई का कोड कितना, +2, कितना कम हो रहा है, -2 कम हो रहा है। तो रविवार से 2 दिन कम कर दीजिए, शनिवार और शुक्रवार। तो 1 मई को क्या बाहर आ जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, नोट कर ले इसे। कर लिया जी सर, कर लिया। उसके बाद में हमने इन कोड के आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे। जैसे हम क्वेश्चन लिया था कि 26 जनवरी 1950, अगर 26 जनवरी 1950 कौन सा वार होगा, तो हमने एक ट्रिक के आधार पर हमने ज्ञात किया कि आपको एक पर्टिकुलर डेट दे दे और आपसे पूछ ले कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि अगर सबसे पहले हमने बात की थी कि अगर शताब्दी 1900 की है तो वहां पर कोई चेंज नहीं करेंगे, और अगर शताब्दी 2000 की है तो अतिरिक्त +6 करेंगे, और अगर शताब्दी 2100 की है तो अतिरिक्त +4 करेंगे, और अगर शताब्दी 2200 की है तो अतिरिक्त +2, और अगर शताब्दी 1800 की है तो अतिरिक्त +2 करेंगे, और अगर शताब्दी 1700 की है तो अतिरिक्त +4 करेंगे, और अगर शताब्दी 1600 की है तो अतिरिक्त +6 करेंगे। ज़्यादातर एग्जामिनर आपसे 1800 और 1900 और 2000 की शताब्दी से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए कि ये शताब्दी है, ये शताब्दी कोड किस तरह से यूज करते हैं वो हम अभी इस क्वेश्चन में बताएंगे। और उसके बाद में हमने बात की थी कि अगर शेषफल विषम दिन यदि 1 है तो वार रविवार होगा, यदि विषम दिनों की संख्या 2 है तो कौन सा वार होगा, सोमवार। यदि विषम दिनों की संख्या 3 है तो मंगलवार। यदि विषम दिनों की संख्या 4 है तो बुधवार, और यदि विषम दिनों की संख्या 5 है तो गुरुवार, और विषम दिनों की संख्या 6 है तो शुक्रवार, और यदि विषम दिनों की संख्या 0 है तो कौन सा वार होगा, शनिवार। यह चीज आपको याद रखनी होगी कि यदि विषम दिन 1 है तो रविवार, 2 है तो सोमवार, 3 है तो मंगलवार, 4 है तो बुधवार, 5 है तो गुरुवार, 6 है तो शुक्रवार, और 0 है तो शनिवार। और अगर शताब्दी 1900 की है तो नो चेंज करेंगे, शताब्दी 2000 की है तो अतिरिक्त 6 और ऐड करेंगे। इसे एक बार नोट कर दे, फिर हम बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा। कर लिया जी सर, कर लिया। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपको डेट दे रखी है 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले डेट को लिखेंगे, कितनी डेट है,
26। अब उसके बाद में मंथ कौन सा है? जनवरी। जनवरी का कोड क्या होगा? अभी आपको कोड बताए 144 025 036 146। ये नंबर कोड किसके है? साधारण वर्ष के। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। यहाँ पर जनवरी का कोड कितना है? 1। कितना है? 1। तो यहाँ पर +1 कर दीजिए इस कोड को। 1 जनवरी का कोड 1 है तो 1। उसके बाद में अंतिम 2 अंक वर्ष के क्या है? 50। उसके बाद में ये जो अंतिम 2 अंक है ये शताब्दी है, मतलब इसके अंदर 4 का भाग लगाएंगे शताब्दी कोड ज्ञात करने अपन को। 50 के अंदर 4 का भाग पॉइंट में नहीं ज्ञात करना है, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है? 12 चौके 48। कितनी बार गया? शेष कितना बचा? 2। यानी पूरा का पूरा भाग कितनी बार गया? 12 बार प्लस 12। उसके बाद में अंतिम 2 अंक लिख लिए। 4 से कितनी बार विभाजित वो भी लिख लिया। जनवरी का कोड और डेट। अब इसको जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। 2 और 1 3, 6 और 3 9, 2 और 5 7, 7 और 1 8। कितना आया? 89 89। अब क्या करते हैं? विषम दिनों की संख्या ज्ञात करते हैं। विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? 7 का भाग लगा के। 7 का भाग लगा दीजिए। 7 एकम 7, 8 में से 7 गया 1, फिर लीजिए 9। 19 में कितनी बार? 2 बार। 7 दूनी 14। कितना शेष बचा? +5। अब जब +5 विषम दिन 5 है तो कौन सा वार होता है? गुरुवार। यानी 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा? गुरुवार। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वापस समझा देता हूं। देखिए, आपसे एक पर्टिकुलर डेट का वार पूछे, यानी 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी डेट को लिखेंगे +26। उसके बाद में मंथ कोड, जनवरी का कोड कितना? 1। उसके बाद में अंतिम 2 अंक 50। उसके बाद में शताब्दी कोड, यानी 50 के अंदर 4 का भाग कितनी बार गया? 12 बार। ठीक है, फिर इसको ऐड कर दीजिए। कितना हो गया? 89। अब इसके अंदर विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर ले। 7 का भाग कितनी बार गया? 12 बार। कितना शेष बचा? 5। जब 5 शेष बचता है तो कौन सा वार होता है? गुरुवार। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि एक व्यक्ति का जो जन्म है वो कब हुआ? 12 जनवरी, ऐसे ले लीजिए। 12 मार्च 2006 को एक व्यक्ति का जन्म 12 मार्च 2006 को हुआ है, तो इसके जन्मदिन के दिन कौन सा वार होगा? तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? डेट। कितनी तारीख है? 12 तारीख। उसके बाद में देखिए वर्ष कैसा है? साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में मार्च का कोड कितना होता है? 4। कितना है? 4। तो कितना ऐड करेंगे? 4। उसके बाद में लास्ट 2 डिजिट है 0 6। उसके बाद में 0 6 में 4 का भाग कितनी बार? 1 बार। कितनी बार गया? 1 बार। उसके बाद में इनको जोड़ लीजिए। 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13। हासिल की 1, 1 और 1 कितना? 2। कितना आया? 23। अब देखिए, शताब्दी कब की है? 2000 की। जब 2000 की होती है तो अतिरिक्त कितना ऐड करते हैं? +6। तो 23 और 6 कितना हो जाएगा? 29। फिर क्या करते हैं? विषम दिनों की संख्या। 29 में 7 का भाग लगा दीजिए। कितनी बार? 4 बार। 7 चौक
28। कितना शेष बचा? 1। जब एक शेष बचता है, विषम दिन 1 होता है, तो कौन सा वार होता है? रविवार। यानी इस बच्चे के जन्म के दिन कौन सा वार होगा? रविवार। उम्मीद करता हूं कि आपको अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो नंबर कोड है ये याद रखने हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि विषम दिन के समय कौन सा वार होगा। जब विषम दिन 1 है तो रविवार, 2 है तो सोमवार, 3 है तो मंगलवार, 4 है तो बुधवार, 5 है तो गुरुवार, 6 है तो शुक्रवार और 0 है तो शनिवार। और आपके सामने जब साधारण वर्ष है तो उसके वर्ष के मंथ कोड इस प्रकार से होंगे। और अगर लीप वर्ष है तो शुरुआत के जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो जाएंगे, यानी एक एक माइनस हो जाएगा। और अगर शताब्दी 1900 की है तो नो चेंज होगा। शताब्दी अगर 2000 की है तो +6 अतिरिक्त ऐड करेंगे। अगर शताब्दी 2100 की है तो +4 ऐड करेंगे। और अगर शताब्दी 2200 की है तो +2 ऐड करेंगे। और अगर शताब्दी 1800 की है तो +2। और जब शताब्दी 1700 की है तो +4। और शताब्दी 1600 की है तो +6। ये कंटिन्यूटी चलता रहेगा। 0 +6 +2 +4 फिर +0 फिर 6 4 2 0 6 4 2 इस तरह से। और ऊपर 0 2 4 6 0 2 4 6 इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है? ठीक है जी सर ठीक है। अब चलते हैं, इससे थोड़ा हार्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, उसकी तरफ भी चल लेते हैं। आपको जब पर्टिकुलर डेट दे रखी है तो उस दिन का तो वार हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लेकिन जब आपसे एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, किस तरह से पूछ सकता है कि अब आपके सामने क्वेश्चन है कि 10 जून 2002 को कौन सा वार होगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। अभी आपको समझाया था उसी तरह से आपको करना है कि 10 जून 2002 को कौन सा वार होगा। सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया? जी सर हो गया। देखिए सबसे पहले मंथ कोड को लिख लीजिए साइड में। 144 025 036 146। अब क्या कह रहा है? 10 जून सबसे पहले डेट, उसके बाद में जून का कोड। अब 2002 कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। तो जून का कोड क्या होगा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। कितना है? 5। उसके बाद में लास्ट 2 डिजिट 02। 4 से कितनी बार विभाजित? 00, क्योंकि 2 के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा। अब ऐड कर लीजिए 5 और 2 7 1 कितना आया? 17। क्या मैं इसमें 7 का भाग लगा दूं? नहीं सर, क्योंकि शताब्दी कैसी है? 2000 की। इसका मतलब आपको अतिरिक्त 6 और ऐड करना होगा। 17 + 6 कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। अब 23 के अंदर 7 का भाग लगा दें। कितनी बार गया? 7 या 21। कितना शेष बचा? 02। जब 02 विषम दिन होता है तो कौन सा वार होता है? 1 होता है तो रविवार, 2 होता है तो सोमवार। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा वार होगा? सोमवार। यानी 10 जून 2002 को कौन सा वार होगा? सोमवार। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1948 को कौन सा वार था? एक बार इसे सभी जने करें।
26 जनवरी 1948। फॉर्मूला भी लिख ले ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले दिनांक, उसके बाद में महीने के कोड यानी महीना कोड, उसके बाद में लास्ट अंतिम अंक, अंतिम अंक, उसके बाद में शताब्दी, शताब्दी वर्ष, और फिर क्या करना है, 7 का भाग लगाना है। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1948, तो सबसे पहले दिनांक 26, उसके बाद में जनवरी 1948 कैसा वर्ष है, कैसा वर्ष है, 1948 एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0, लास्ट 2 डिजिट 48, 4 से कितनी बार विभाजित, 12, जोड़ दीजिए 8 और 2 10, 10 और 6 16, हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 1 8, कितना आया 86। क्या अतिरिक्त कोई ऐड करना है? जी सर नहीं करना है, क्योंकि शताब्दी 1900 की है। 7 का भाग लगा दीजिए, 7 एकम 7, कितना शेष 1, 6 को लीजिए 16 में कितनी बार, 2 बार, 7 दूनी 14, कितना शेष +2। जब +2 आता है तो क्या बार होता है, सोमवार। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 26 जनवरी 1948 को क्या बार था, सोमवार। छाप ले इसे, छाप लिया? जी सर छाप लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, महीना कोड, दिनांक, अंतिम अंक, शताब्दी वर्ष और 7 से कितनी बार विभाजित, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, तभी आप कैलेंडर के संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। अगर आपको याद हो जाता है तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। एक बार इसे करने का प्रयास करें कि 10 मार्च 2003 को यदि शुक्रवार है तो 25 जून 2003 को क्या वार होगा। देखिए अगर आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है तो सबसे पहले पता कर ले कि क्या एग्जामिनर सही कह रहा है। क्या कह रहा है, 10 मार्च 2003 को क्या वार कह रहा है, शुक्रवार। क्या कह रहा है, शुक्रवार। तो वो आपसे पूछ रहा है कि 25 जून 2003 को क्या वार होगा। तो सबसे पहले ज्ञात कर ले कि 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है, तो पहले क्या करते हैं, डेट 10। अब 2003 क्या है, सामान्य वर्ष, तो मार्च का कोड तो वही रहेगा +4। उसके बाद में अंतिम 2 अंक 03, 4 से कितनी बार विभाजित, 00, जोड़ दीजिए 4 और 3 7, 1, कितना हुआ 17, अतिरिक्त कितना ऐड करेंगे, +6, क्योंकि शताब्दी 2000 की है। 17 और 6 कितना, 23। 7 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार, 7 या 21, कितना शेष, 2 शेष। क्या वार आ रहा है, सोमवार, क्योंकि 1 शेष होता है तो रविवार, 2 होता है तो सोमवार। 10 मार्च 2003 को वार तो सोमवार है, पर एग्जामिनर कह रहा है शुक्रवार, इसका मतलब वो गलत कह रहा है। वो कितने दिन आगे चल रहा है, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, कितने दिन, 4 दिन आगे चल रहा है। एग्जामिनर आपसे 4 दिन आगे चल रहा है। वार तो सोमवार है,
लेकिन वो शुक्रवार बता रहा है, यानी 4 दिन आगे। तो 25 जून 2003 को वार ज्ञात करें। डेट 25, जून का कोड मार्च अप्रैल मई जून, कितना 5, अंतिम 2 अंक 3, 4 से कितनी बार विभाजित 0 0, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 2 और 1 3, कितना हुआ 33, अतिरिक्त कितना ऐड करेंगे 6, कितना हो जाएगा 39। विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर ले। 7 का भाग 7 पंजे 35, कितना शेष 4। क्या वार आ जाएगा, 1 को रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को क्या वार होगा बुधवार। कौन सा वार होगा बुधवार। लेकिन एग्जामिनर आपसे 4 दिन आगे चल रहा है, तो आपको 25 जून 2003 को क्या वार बताना होगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो क्या वार आ जाएगा रविवार। कौन सा वार हो जाएगा रविवार। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एग्जामिनर कह रहा है कि 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है, तो 25 जून 2003 को क्या बार होगा। तो सबसे पहले चेक कर ले कि क्या आपका एग्जामिनर सही चल रहा है। नहीं चल रहा है कि वो तो शुक्रवार कह रहा है, पर सॉल्व करने पर वार तो सोमवार आ रहा है, यानी आपका एग्जामिनर 4 दिन आगे चल रहा है। तो आपको भी 25 जून 2003 की डेट को वार निकाले और 4 दिन आगे जाना है। वार बुधवार आ रहा है, 4 दिन आगे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी 25 जून 2003 को क्या बार होगा रविवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार उसे सभी जने करने का प्रयास करना। इसी तरह का क्वेश्चन होगा। आप अगर आगे नहीं जाना चाहते हो तो पीछे भी जा सकते हैं, माइनस में भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्लस करें। अगला क्वेश्चन, यदि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार हो तो 17 जुलाई को क्या बार होगा। 17 जुलाई 2000 को क्या बार होगा, जल्दी बचाए। जल्दी से बताए। अगर आप कोड का यूज करें तो इससे आप बता सकते हैं कि 9 अप्रैल 2000 को, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और 17 जुलाई 2000 को, ये रहा जुलाई। तो यहाँ पर मार्च और अप्रैल और जुलाई का जो कैलेंडर है वो समान रहेगा। यानी अगर मैं बात करूं कि 9 अप्रैल 2000 को यदि शुक्रवार है, क्या वार है शुक्रवार, तो मुझे बताए 9 जुलाई 2000 को कौन सा वार होगा शुक्रवार। ये तो आपको पता चल गया होगा कि उस मंथ का जो कैलेंडर है वो सेम रहेगा। अब जब 9 जुलाई 2000 को शुक्रवार है तो 9 में 7 और ऐड कर दें, 9 और 7 16, यानी 16 जुलाई को क्या बार होगा, फिर से शुक्रवार आ जाएगा। क्या बार आ जाएगा शुक्रवार। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि 16 जुलाई को यदि शुक्रवार है तो आपसे 17 जुलाई का पूछ रहा है, तो क्या बार हो जाएगा, एक दिन आगे और ले ले, शनिवार। क्या बार हो जाएगा शनिवार। अगर आपको कोड याद है तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि 17 जुलाई को क्या बार आ जाएगा शनिवार। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसे छाप ले। अब अगर आप निकाल के भी करना चाहें डेट से तो वैसे भी कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 9 अप्रैल 2000, 9 अप्रैल 2000 को क्या बार कह रहा है? शुक्रवार। ठीक है, तो देख लीजिए कि शुक्रवार सही है या नहीं है। डेट कितनी? 9 अप्रैल 2000 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। यानी यहां पर देख लीजिए अप्रैल का कोड क्या आ रहा है? कितना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 0। उसके बाद में लास्ट 2 डिजिट 00, 4 से कितनी बार विभाजित? 00। कितना आ रहा है? 9। शताब्दी 2000 की है, प्लस 6 अतिरिक्त ऐड करेंगे। 9 और 6 15, 7 से विभाजित कितनी बार? 2 बार। 7 दूनी 14। कितना शेष बचा? 1। क्या बार आ रहा है? रविवार। अब देखिए एग्जामिनर कह रहा है शुक्रवार, यहां पर आ रहा है रविवार। कितने दिन आगे चल रहा है? रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 5 दिन आपके आगे चल रहा है। या फिर आप पीछे करना चाहें तो शनिवार और शुक्रवार 2 दिन आगे। यानी यहां से आपका एग्जामिनर कितने दिन आगे चल रहा है? 5 दिन। आना तो रविवार चाहिए, एग्जामिनर कह रहा है शुक्रवार, 5 दिन आगे। तो आपसे वो क्या पूछ रहा है? 17 जुलाई 2000 को, तो 17 जुलाई 17। उसके बाद जुलाई का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 0। लास्ट 2 डिजिट 00, 4 से विभाजित 00। कितना आ गया? 17। अब उसमें अतिरिक्त कितना ऐड करेंगे? 6 और ऐड करेंगे। 17 और 6 कितना हो जाएगा? 23। 7 से कितनी बार विभाजित? 7 या 21। कितना शेष? 2 शेष। क्या बार आ रहा है? 1 को रविवार, 2 को सोमवार। क्या आ रहा है? सोमवार। 5 दिन आगे जाएं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यानी आपका कौन सा वार होगा? शनिवार। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कौन सा वार आ जाएगा? शनिवार। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आपका वार शनिवार आएगा। और अगर कोड से करें तो उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका समय बहुत कम लग रहा है। अगर आपको दिमाग में आ जाए कि कौन से मंथ का जो कोड है समान होता है तो उस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप ये ऐसे ज्ञात करके भी कर सकते हैं कि आपका एग्जामिनर कितने दिन आगे चल रहा है। छाप ले इसे। छाप लिया? जी सर छाप लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में अगर कैलेंडर संबंधी टॉपिक से क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, 10 मार्च 2001 को रविवार है, तो 10 मार्च 2010 को क्या वार होगा? जल्दी बताएं। जल्दी से करें, इसका आंसर क्या आएगा? इधर देखें, 10 मार्च 2001 क्या वार कह रहा है? रविवार। देखें डेट 10, मार्च का कोड 4, अंतिम 2 अंक 01, 4 से कितनी बार? 0 बार। 4 और 1 5, 1 कितना हो गया? 15। अतिरिक्त कितना ऐड करेंगे? 2000 की शताब्दी है तो अतिरिक्त 6 और ऐड करेंगे। 15 और 6
21, 15 और 6 21, 7 से कितनी बार, 3 बार पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, 7 या 21, कितना शेष 0 0, जब 0 0 शेष आता है तो क्या वार होता है, शनिवार। अब मुझे बताए वार तो शनिवार आ रहा है लेकिन एग्जामिनर कह रहा है रविवार है, कितने दिन आगे चल रहा है, 1 दिन आगे चल रहा है। तो ज्ञात कर ले 10 मार्च 2010 का वार, 10 मार्च 10 तारीख, मार्च का कोड कितना 4, अंतिम 2 अंक 2010 10, 4 से कितनी बार विभाजित, 2 बार, जोड़ दीजिए 4 और 2 6, 1 और 1 2, शताब्दी 2000 की है, अतिरिक्त कितना ऐड करेंगे +6, 36 और 6 कितना हो जाएगा 32, 26 और 6 32, 7 से कितनी बार विभाजित होगा 4 बार, 7 चौक 28, कितना शेष 4, 28 और 4 32, जब 4 शेष आता है तो क्या वार होता है, 1 को रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार। अब मुझे बताए यहां पर वार बुधवार है, आपका एग्जामिनर 1 दिन आगे चल रहा है, इसका मतलब इस 10 मार्च 2010 को क्या वार होगा, 1 दिन आगे चले जाएं गुरुवार, तो आपका ए ऑप्शन है क्या हो जाएगा सही वार, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 मार्च 2010 को क्या वार हो जाएगा, गुरुवार। एक बार इसको छाप ले। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करते रहें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि 26 जनवरी 1992 को बुधवार है तो बताएं 26 जनवरी 1993 को क्या वार होगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। हो गया जी सर, हो गया। देखिए दोस्तों, अगर आपने ढंग से वीडियो सेशन देखा है तो आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा। वो क्या पॉइंट है मैं आपको अभी बताता हूं कि 26 जनवरी 1992 को क्या वार है, बुधवार। तो आपसे पूछ रहा है 26 जनवरी 1993 को क्या वार होगा। अब अगर आपको याद है कि जब डेट समान है और मंथ समान है और ईयर अलग अलग है, यदि डेट समान है, मंथ समान है और यदि वर्ष साधारण वर्ष है तो कैलेंडर 1 दिन आगे होगा, और यदि वर्ष लीप वर्ष है तो कैलेंडर 2 दिन आगे होगा। मुझे बताए ये 92 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 23 बार पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब ये एक लीप वर्ष है तो कैलेंडर कितने दिन आगे होगा, +2 दिन, यानी 26 जनवरी 1993 को क्या वार होगा, 2 दिन आगे ले जाए, गुरुवार, शुक्रवार, यानी कैसा वार होगा, शुक्रवार। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, आपको जो पॉइंट है वो याद रखना था कि यदि डेट समान है, मंथ समान है और ईयर अलग अलग है, यदि वर्ष साधारण वर्ष है तो कैलेंडर 1 दिन आगे होगा, और यदि वर्ष लीप वर्ष है तो कैलेंडर 2 दिन आगे होगा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आप डेट से करना चाहे तो भी कर ले। देख ले 26 तारीख, जनवरी का कोड कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 00। अब देखिए 92 अंतिम 2 अंक, उसके बाद में 4 से कितनी बार विभाजित है, 23 बार। कितनी बार, 23 बार। जोड़ दीजिए 3 और 2 5, 5 और 6
6 और 5 11, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 9 और 5 14, कितना आ गया 141। 7 से भाग लगा दे, 7 दूनी 14, कितना शेष 1 शेष। अब देखिए यहाँ बताएं 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या वार है, रविवार, और एग्जामिनर क्या कह रहा है, बुधवार, यानी कितने दिन आगे चल रहा है, 3 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार प्लस 3 दिन आगे चल रहा है। तो आप भी 3 दिन आगे ले जाए, 26 जनवरी 1993। 26 जनवरी का कोड कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष, यानी कोड प्लस 1, अंतिम 2 अंक 93। 4 से कितनी बार विभाजित, 4 दूनी 8, 1 शेष, 4 तिया 12, कितनी बार 23 बार, ठीक है। उसके बाद में ऐड कर ले, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 6 13, हासिल की 1, 2 और 1 3, 9 और 3 12, 12 और 2 14, कितना आ गया 143। 7 से कितनी बार विभाजित है, 7 दूनी 14, कितना शेष 3, क्या वार आ जाएगा, मंगलवार, क्या वार आएगा, मंगलवार। लेकिन आपका एग्जामिनर कितने दिन आगे चल रहा है, 3 दिन, यानी क्या वार आ जाएगा, बुधवार गुरुवार शुक्रवार, 3 दिन आगे ले जाए, कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार। आप अगर इस तरीके से भी करते हैं तो भी आपका शुक्रवार आ रहा है, और अगर आप ऐसे करेंगे तो भी शुक्रवार, तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2008 को गुरुवार है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, काफी जनों का आंसर आ भी गया है, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार इधर देख ले, 1 जनवरी 2008 क्या वार है, गुरुवार। 1 जनवरी 2008 क्या वार बता रहा है, गुरुवार। तो वो आपसे पूछ रहा है 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा। प्यारे दोस्तों, यहां पर मुझे बताना कि आपको पहला पॉइंट बताया था कि जब साधारण वर्ष होता है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का वार वही रहेगा, और यदि लीप वर्ष है तो 1 जनवरी को जो वार है 31 दिसंबर को वार लगातार होगा। यहां पर देखिए 2008 एक कैसा वार है, कैसा वर्ष है, जी सर लीप वर्ष है। इसका मतलब 1 जनवरी 2008 को यदि गुरुवार है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या वार हो जाएगा, दिन लगातार होगा, यानी वार आ जाएगा शुक्रवार। बस आपको टॉपिक पॉइंट याद रखना था, इस दिन क्या वार हो जाएगा, शुक्रवार, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना था कि जब जनवरी और दिसंबर की बात हो रही है और यदि सामान्य वर्ष है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को वही वार होगा, और यदि लीप वर्ष है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो वार है वो लगातार होगा। अब आप उस तरीके से भी कर ले। 2008 एक लीप वर्ष है, इसका मतलब सबसे पहले डेट, उसके बाद में जनवरी का कोड 0, क्योंकि 2008 एक लीप वर्ष है। उसके बाद में अंतिम 2 डिजिट 08, 4 से कितनी बार, 2 बार, 8 और 2 10, 10 और 1 11, शताब्दी 2000 की है, अतिरिक्त प्लस 6 और ऐड करेंगे, 11 और 6 17, 7 से भाग लगा दे, 7 दूनी 14 बार, कितना शेष
3 शेष, क्या बार आ जाएगा? मंगलवार। क्या बार आ जाएगा? मंगलवार। अब मुझे बताएं आपका एग्जामिनर क्या बार कह रहा है? गुरुवार। यानी वो आपसे कितने दिन आगे चल रहा है? 2 दिन। कितने दिन आगे चल रहा है? प्लस 2 दिन चल रहा है। तो मुझे बताएं 31 दिसंबर 2008 को क्या बार होगा? डेट 31। 2008 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। लेकिन दिसंबर का कोड कितना? 6। अंतिम 2 अंक 08। 4 से कितनी बार? 2 बार। जोड़ दे, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, हासिल की 1, 3 और 1 4, कितना आ गया? 47। अतिरिक्त कितना ऐड? प्लस 6, क्योंकि शताब्दी 2000 की है। 47 और 6 कितना हो गया? 53। कितना हो गया? 53। अब 7 से भाग लगाए, 7 7 49, कितना शेष बचा? 4। कितना शेष? 4 शेष है। मुझे बताए जब 4 शेष फल होता है तो क्या बार होता है? 3 का तो आपका मंगलवार है, तो फिर बुधवार। क्या बार आ जाएगा? जब 4 शेष होता है तो क्या बार हो जाता है? बुधवार। अब मुझे बताए आपका एग्जामिनर कितना आगे चल रहा है? प्लस 2 दिन। यानी इस दिन क्या बार हो जाएगा? गुरुवार, शुक्रवार। तो आपका क्या बार आ जाएगा? शुक्रवार। तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं कि आपका बार शुक्रवार होगा। और अगर आपको नियम याद है तो आप झट से जवाब दे देंगे कि सर इस दिन क्या बार होगा? शुक्रवार। इसको भी एक बार छाप ले। जल्दी से, और वीडियो को साथ ही साथ लाइक करते रहे। हो गया? जी सर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक बार वापस रिपीट कर लेता हूं, आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो जाएंगे। अगर रिपीट करूंगा तो जो नींद ले रहे थे उनकी भी आंखें खुल जाएगी कि हमने आज क्या पढ़ा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बात की कैलेंडर में वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिसके अंदर फरवरी 28 दिनों का और उस वर्ष में दिनों की संख्या 365। उसके बाद में हमने बात की लीप वर्ष की। लीप वर्ष यानी अधिवर्ष, एक ऐसा वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह एक लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे बात करें 2012 की, तो ये एक ऐसा वर्ष है, लीप वर्ष है, यानी 12 है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। उसके बाद में हमने बात की शताब्दी वर्ष की। शताब्दी वर्ष कौन सा होता है? जिसके अंतिम अंक 00, यानी 2 0 होते हैं, 2 अंतिम अंक, वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। अब शताब्दी वर्ष में भी लीप वर्ष होता है, तो शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष कौन सा होगा? जो 400 के नियम का पालन करे। यानी 400 का नियम क्या कहता है कि शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जैसे बात करें 2000 की, तो 2000 में 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है, पर वो एक लीप वर्ष है। अगर बात करें 2100 की, तो ये 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 400 के नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो 2100 की शताब्दी है वो एक सामान्य वर्ष में आएगी, लीप वर्ष नहीं होगा। उसके बाद में हमने बात की विषम दिनों की, एक ऐसे दिन जिसके अंदर 7 का भाग लगा देने पर जो शेषफल बचता है वो आपका विषम दिन कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन। जैसे हम बात करें एक पॉइंट की कि साधारण वर्ष के अंदर विषम दिनों की संख्या 1 होती है और लीप वर्ष होता है उसके अंदर विषम दिनों की संख्या 2 होती है। उसके बाद में हमने बात की कि जब एक ही वर्ष की बात हो रही है तो 1 जनवरी का जो वार होगा वही वार 31 दिसंबर का होगा, यानी सेम वार होगा जब वर्ष साधारण है। और जब लीप वर्ष होता है तो 1 जनवरी को जो वार होगा 31 दिसंबर को वो वार लगातार होगा, यानी ये कंडीशन कब लगेगी? जब वर्ष लीप वर्ष होता है। उसके बाद में हमने देखा जब डेट समान है, मंथ समान है और ईयर अलग अलग है। यदि वर्ष साधारण वर्ष है तो कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ेगा और यदि वर्ष लीप वर्ष है तो कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ेगा। और उसके बाद में हमने नंबर कोड के बारे में देखा जिसके अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक के नंबर कोड थे
जिसमें नंबर कोड इस प्रकार से थे कि 144 025 036 146। आपको कभी भी अगर रात में उठा के पूछे तो झट से मुंह पे फेंक देना है कि 144 025 036 146, यानी 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, उसके बाद में हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए कि आपको अगर एक पर्टिकुलर डेट दे दे, जैसे बात करें 21 जनवरी 2013 को क्या वार होगा, तो इसमें आपको यहाँ पर ये जो कोड है इसके आधार पर बताना है। अगर शताब्दी 1900 की है तो आप उसमें अतिरिक्त कोई ऐड नहीं करेंगे, अगर शताब्दी 2000 की है तो अतिरिक्त +6 ऐड करेंगे, अगर शताब्दी 2100 की है तो अतिरिक्त +4 ऐड करेंगे, और अगर शताब्दी 2200 की है तो अतिरिक्त +2 ऐड करेंगे। और उसके ऊपर यदि शताब्दी 1800 की है तो +2, अगर शताब्दी 1700 की है तो +4, और अगर शताब्दी 1600 की है तो +6। इस तरह ये पर्टिकुलर चलता रहेगा, 0 +6 +4 +2 या 0 +2 +4 +6। ठीक है, और आपको जो पर्टिकुलर डेट दे रखी है उसके आधार पर कैसे बार ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले उस मंथ की डेट, उसके बाद में मंथ का कोड, उसके बाद में लास्ट 2 डिजिट, और उसके बाद में वो 4 से कितनी बार विभाजित है, फिर उसको जोड़ दीजिए और फिर विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर ले। अगर शताब्दी 2000 की है तो उसके अंदर +6 अतिरिक्त और ऐड करेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अगर शताब्दी 2100 की है तो +4 ऐड करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।